टाइम फ्रेम का मार्केट में क्या वैल्यू होता है? अगर इंट्राडे करने वाला ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, होल्ड करता है ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आप लोग नहीं जानते होंगे। सेम अगर इन्वेस्टर ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए हावरली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा है, डेली पे देख रहा है, और उसका क्या उसे रिजल्ट होने वाला है, कब उसे होल्ड करना है, कितना टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है एंड कौन से ट्रेड के लिए कैसा टाइम फ्रेम यूज करना है, इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, दोनों अलग अलग चीजें। ट्रेडर के लिए अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसके लिए एक अलग टाइम फ्रेम होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, राइट। मैं अब आपको बात करता हूँ सबसे पहले जैसे वीकली की। यह निफ्टी का चार्ट ओपन है, राइट। तो निफ्टी की बजाय हम इन्वेस्टर अगर है तो इन्वेस्टर टाइम देखता है वीकली का, ताकि 3 महीने 6 महीने साल भर में। लेकिन आप बड़े इन्वेस्टर है तो आप वीकली के साथ साथ देखेंगे मंथली, मंथली में क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक्स दिखाता हूँ, इंडस IND बैंक, राइट। दो चीजें समझने की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक चीज, इतने बुल रन में भी ये स्टॉक्स बहुत गया नहीं, बैंकिंग का बहुत बुल रन रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स अगर अभी भी देखें तो 1594, इसमें गिरावट कितनी खतरनाक आई थी। इस स्टॉक का हाई है 2000 का, लेकिन अभी तक भी ये स्टॉक्स 1587-88, यानी इतने बुल रन में भी ये कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाया, एक माइनस पॉइंट। लेकिन हो सकता है जब बड़े स्टॉक्स चल रहे हो तो छोटे स्टॉक्स उसके बाद में चलते हैं। इंडस IND बैंक का एक बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी अब अगर इसमें ब्रेकआउट आ रहा है तो यहाँ मंथली पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसका बार बार का रिजेक्शन है 1600, अभी चल रहा है 1461। वीकली पे जाके इसको चेकआउट करते, क्या वीकली में इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो वीकली में भी एक ही चीज समझ में आएगी कि हाँ, ये स्टॉक्स अभी निकला था 1677 तक, जनवरी तक, लेकिन फिर वापस गिर गया। अभी भी मार्केट हल्का सा गिर रहा। अगर अब कोई बुल रन आता है तो ये स्टॉक्स पिकअप करेगा और ये स्टॉक जा सकता है ऊपर की तरफ, 2000 की तरफ। तो इसमें सीधी सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर है तो आप इसे लेंगे 1600 के ऊपर, नहीं तो आप इसे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे आपको चाहे डेली टाइम फ्रेम पे कितना ही बढ़िया बढ़िया मलाई दिख रही हो कि ये स्टॉक्स वापस रेंज में आ गया हो यहाँ से। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर है, आपका टारगेट 1500 का है, 1600 का है, तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बाय कर सकते हैं। आपका SL होना चाहिए 1394, आपका टारगेट 1440 से बाइंग होना चाहिए, 1461 चल रहा है, एंड टारगेट होना चाहिए 1550-60, राइट। तो आई होप आपको बेसिक चीज समझ में आई होगी। यानी अगर आप इन्वेस्टर है तो आप वीकली देखेंगे, मंथली देखेंगे। अब बात करते हैं ट्रेडर के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। अभी की अब हम बात करते हैं, अभी क्या हो सकता है। चुनाव है, इलेक्शन है, न्यूज है, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज आपको समझना चाहिए यहाँ पे, हायर हाई प्राइस में क्या है, हायर हाई, एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब मैं आपके लिए यहाँ पे टूल लेके आऊंगा, रिग्रेशन टूल, राइट। ये ट्रेंड को बताने का काम करता है, राइट। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे इसमें एक ये लगा, ये लो, सारे लो इस ट्रेंड के डाउन साइड के यहाँ पे लग रहे हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो इसको कलर चेंज कर देते अपन, कलर कर देते येलो। तो ये लगा, ये सारे के सारे इसमें इस रेंज में चल रहा है मार्केट, कब से, जनवरी फरवरी से, दिसंबर के बाद से। ऊपर ये यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, ये वाला, ये हाईएस्ट रिजेक्शन है। अभी भी मैंने मंडे के दिन मार्केट का वीडियो बनाया था तो यही बोला था। अब इसमें क्या हो सकता है, अब हम अगर यहाँ पे बात करें, देखिए इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 22,800 का, नीचे 22,500 पे चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि नीचे से ही बिल्कुल यहीं से यहीं आकर आपके सामने ऊपर की तरफ मोमेंटम दे। अगर इसे यहाँ से मोमेंटम देना है तो ये 1-2 दिन टाइम पास करेगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा 23,200 23,500 का टारगेट इसमें ऊपर हो सकता है।
अगर ये नीचे की तरफ ये वाला लेवल तोड़ देता है 22,021,822 आता है ये वाला, राइट, तो यहाँ पे एक बड़ा शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखेंगे तो कैंडल सारी रेड बन रही है। जब जब भी कैंडल्स रेड बनी है उसके बाद इसमें शॉर्ट सेलिंग के बाद एक ऊपर का ट्रेंड आया है, राइट। तो यहाँ पे कैंडल्स अगर आप ये देखेंगे, देखिए ये बुल कैंडल बनी उसके बाद मार्केट गिरा। तो ऐसा नहीं है अगर आप वॉल्यूम देख के कर रहे हैं कि लाल कैंडल बनी है तो ऊपर जाएगा मार्केट, नहीं, रेड कैंडल बनी है नीचे प्राइस में और ऊपर आ सकता है। तो टाइम फ्रेम की जब हम बात कर रहे थे वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडर है तो आप सबसे पहले एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम का और फिर ट्रेड करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो ट्रेड अगर आप लेते हैं तो 5 मिनट की वैल्यू होती है 3 गुना या 4 गुना, यानी आपका ट्रेड मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर खत्म हो जाना चाहिए 30 मिनट के अंदर। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपका ट्रेड 5 या 10 मिनट के अंदर 5 मिनट की ये जो कैंडल है इसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है स्कैल्पर के द्वारा। यहाँ पे ये ट्रेंड बन रहा है, ये बॉटम बन रहा था, उसने ये ऐसे लिया, राइट, 1 मिनट की इस कैंडल पे उसने बाय किया कि भाई मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रही है, राइट, यहाँ पे ये बॉटम है, यही एसएल उसका उसने ले लिया, राइट, यहाँ से ये बाय की। अब इस कैंडल पे अगर वो बाय कर रहा है, ये कैंडल ऊपर की तरफ बन गई तो ये कैंडल का लो 22,450 उसका एसएल और यहाँ से उसने बाय किया तो ये उसका टारगेट होगा, पहला टारगेट, और ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो ये वाला जो टारगेट है ये होगा 22,500। 1 2 3 4 5 6 7 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर उसका ट्रेड में पॉजिटिव दे दिया, उसने बाय किया, निकल गया। दैट इज पावर ऑफ स्कैल्पिंग। अगर यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया, कॉल बाय किया, यहाँ कॉल ही बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसएल नीचे की तरफ हम रखेंगे ये वाला, राइट। कोई भी जो स्कैल्पर है यहाँ पे आपने ये वाला स्कैल्प का 22,450 का एसएल ले लिया और यहाँ पे अब बड़ा ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड यहाँ पे लोगों को लग रहा है नेगेटिव, नेगेटिव ट्रेंड था यहाँ से, यहाँ आपको शॉर्ट करना था। मैं बार बार मंडे के दिन भी मैंने बताया था। अब क्या है, अब यहाँ पे ये 22,411 का नीचे अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपका ट्रेंड नेगेटिव में जाएगा डेली टाइम। फिर छोटा हम इसके बाद हम वापस करेंगे कि भाई यहाँ पे भी ये बार बार यही आ रहा है, राइट, जैसे ये वाला जो कैंडल्स बना था। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सारी चीज़ें देखना होगा। हॉर्ली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, डेली पे करेंगे, वीकली पे करेंगे, सॉरी डेली पे करेंगे, 15 मिनट पे देखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम में क्या आ रहा है, राइट। तो आप 1 मिनट में स्कैल्प कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम इंट्राडे के लिए 1 से 3 मिनट का होता है और वो ट्रेड आपका 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट मैक्सिमम, और 3 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो 15-20 मिनट के अंदर। 5 मिनट का टाइम 30 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के काम कर रहे हो तो सीधी सी बात है, फिर आपको हॉर्ली टाइम फ्रेम का वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 3 से 4 कैंडल क्लोजिंग बड़ा। एंड हॉर्ली पे ट्रेड ले रहे हो तो वो आपका सीधा सीधा चले जाएगा स्विंग में 1 2 3 1 वीक के लिए होल्ड करना। तो आई होप ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम आपको समझ में आएगा। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको मंथली, डेली एंड वीकली देखना है, और अगर आप ट्रेडर है तो डेली से देखिए, ट्रेंड समझिए और उस हिसाब से आपका ट्रेड लीजिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या है, कौन से ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे में स्कैल्पर है, या क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं, या इन्वेस्टर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती।